हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, आज एक मज़ेदार वीडियो है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। भाई, आज के समय में भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो क्या आप लोगों को लगता है उसके बाद जरा सा भी दिमाग है? तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की। जगत दीदी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली बनती हैं कि मेरे पास बहुत दिमाग है, और इतना दिमाग तो किसी के पास भी नहीं है, सबके सब बेवकूफ़ हैं। लेकिन बेवकूफ़ी तो इन्होंने दिखा दी। भाई, इन्होंने बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ फ्लाइट से, और बहुत खुश थी, और अपनी पैकिंग वैकिंग की। लेकिन पैकिंग करते समय या हम जब कहीं जाते हैं टूर पर, तो पहले तो आजकल तो मोबाइल चल गया है, तो भाई मोबाइल में सर्च कर लेते हैं कि भाई वहाँ का वेदर कैसा है, और वहाँ कैसा होटल का इंतज़ाम है, खाने का क्या इंतज़ाम होगा, वहाँ मार्केट कहाँ पर है। आजकल तो सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, क्योंकि कई लोग ट्रैवलिंग के वीडियो डालते हैं तो वो दिखाते हैं भाई कहाँ हम अगर वहाँ जा रहे हैं तो कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ शॉपिंग करेंगे, और वेदर कैसा है वहाँ का। सबसे बड़ी बात, ये मैडम अपनी पैकिंग करते हैं। भाई, इस वक्त भोपाल में सर्दी पड़ रही थी, इन्होंने क्या किया, अपना बैग पैक किया, सारे वूलन कपड़े। भाई, क्योंकि यहाँ सर्दी हो रही है ना, लेकिन थोड़ी सी अगर बुद्धि यूज़ कर लेती, गूगल में या यूट्यूब पे सर्च करती, तो पता चल जाता कि वहाँ का वेदर कैसा है। ये पहुँचती हैं बेंगलोर। अब बेंगलोर में हमेशा ही नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वहाँ ना तो ज़्यादा ठंडी होती है, और गर्मी का तो आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि वहाँ गर्मी रहती है। अब ये वहाँ पहुँची, वहाँ से इनको जाना था मैसूर, और ये वहाँ गई। अब भाई, वहाँ इतनी गर्मी इनसे बर्दाश्त ना हो, वहाँ तो पंखे चल रहे थे, मैंने भी देखा एक शॉप पर जब ये सामान ले रही थी, वहाँ पर फ़ैन चल रहा था। भाई, हमारे यहाँ तो अभी तक फ़ैन नहीं चल रहे थे, लेकिन वहाँ चल रहा था, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब ये अपने कपड़े तो ले नहीं गई थी, सारे वूलन कपड़े। होटल में बैठकर ये डिस्कस कर रही थी, मतलब आप मूर्खता की हद देखिए। ये क्या है? देखिए, वहाँ डिस्कस करती हैं कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर यहाँ गर्मी क्यों है। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए, पेड़ पौधे से सर्दी गर्मी का कोई मतलब नहीं होता है। हर देश का, हर जगह का अपना अलग, कहते हैं ना, मानसून वहाँ का सेट होता है कि भाई वहाँ गर्मी होगी, यहाँ सर्दी होगी। और ये तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि साउथ में ज़्यादातर गर्मी ही होती है, वहाँ सर्दी नहीं होती है। तो ये मैडम को पता ही नहीं कुछ। भाई, बात आई गई करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं इनकी बुद्धिमानी के लिए। भाई, ये अपने घर से जब चली थी तो ये गई थी एक ऑयल के ऐड के लिए, ठीक है। उस ऑयल का ऐड ये अभी से लगभग 3-4 महीने पहले कर चुकी हैं, मतलब ग्रुप में गई थी सब लोग, कई लोग गए थे। लेकिन अब पैसों की इतनी किल्लत हो गई है कि जब उस ऑयल के बारे में इतना सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं कि भाई वो चीज़ ठीक नहीं है। कई बड़े बड़े चैनल्स ने भी इस चीज़ को ओपन कर दिया है कि भाई वो ऑयल ठीक नहीं है, लोगों के लिए बहुत गलत है, वो खराब करेगा, बालों को नुकसान दे रहा है, उसकी लत लग जाती है। मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो लोग जाना भी चाहते थे अब वो लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये मैडम वहाँ दोबारा पहुँच गई, दोबारा उन्होंने उसका प्रमोशन किया, और यहाँ तक कि अपनी बच्ची को भी बीच में ले आई। मतलब किसी ने इनको कभी देखा है वो ऑयल लगाते हुए? हाँ, एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें ये जगत भैया के साथ थी उस ऑयल के प्रमोशन में। उसके अलावा इन्होंने रियलिटी में घर में कभी लगाते हुए नहीं दिखाया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं लगाती हूँ ऑयल, और देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं। और यहाँ तक कि ये ऑयल है एडल्ट लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन इन्होंने वहाँ बोला क्या, मैं ये ऑयल अपनी बच्ची को भी लगाती हूँ और उसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, इतना झूठ! एक प्रमोशन के लिए आप अपनी बच्ची को बीच में ले आई हो, और बच्ची को ऑयल लगाते हुए तो कभी नहीं दिखाया आपने कि बच्ची को ऑयल लगा रही हो आप। ये तो कभी दिखाया ही नहीं इन्होंने। मतलब इतना सफ़ेद झूठ बोला इन्होंने, और वहाँ से प्रमोशन करके नोटे छाप के वहाँ से घर आ गई।
इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने प्रमोशन आते हैं, इतने प्रमोशन आते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ये भी खीसों का प्रमोशन करती हैं और उसके भैया भाभी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। अब दूसरी बात कि अभी पता चला है हमें, मतलब एक चैनल है उस पे मैंने सुना है कि इंस्टाग्राम अकाउंट इनका वो शो नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ है, हैक हुआ है या जो भी हुआ है, इनका जो मेन चैनल है ब्लू टिक वाला वो शो नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी इन्होंने अभी तक नहीं दी है, ना ही कोई वीडियो बनाकर डाला है, ना ही कम्युनिटी आई है। लेकिन इंस्टाग्राम जो लोग चलाते हैं और उनके वीडियोस देखते हैं, उन लोगों ने ये बातें जब शेयर की तो जाकर चेक करना पड़ा। और जब चेक किया गया तो पता चला वाकई में इनका चैनल वहाँ शो नहीं कर रहा है। इनके बच्चों के चैनल हैं, इनके बाकी चैनल हैं, लेकिन मेन चैनल शो नहीं कर रहा है। तो भाई दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि ये चीज़ें कई लोगों के साथ हो चुकी हैं। अभी अंकुश के साथ भी हुआ था, एक टाइम पे अंजलि के साथ भी हुआ था, और भी कई क्रिएटर हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। किसी के साथ तो सच में होता है, यहाँ तक कि जगत भाभी का तो चैनल चला ही गया था, लेकिन फाइनली आ गया है उनका। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इनका सच में क्या है? क्योंकि कुछ लोगों का तो सच में जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उसको डाउन करके कुछ दिन शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से ओपन करते हैं, जिससे कि ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है। ये सुना है मैंने। तो हो सकता है इसलिए ये सारी चीज़, क्योंकि इस वक्त जगत दीदी जो हैं वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई दया भी आती है कि भाई एक छोटी बच्ची है, उसका खर्चा इनको ही उठाना है। तो भाई इंसान हर तरह से प्रयास तो करेगा ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई कोई गलत काम ना करें और अच्छे से अपना घर चलाएं और अपनी बेटी की देख रेख करें। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो और ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रियल रिएक्शन वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए